नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये सीरीज तुमको सबको हेल्प करेगी जो बोर्ड वाले हों, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड के और जेई नीट वाले, सबके लिए हेल्प करेगी। अपन शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इसमें एक वर्ड लिखा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जरा मीनिंग जानते हैं इसका। मतलब इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन रुकी हुई है, स्टैटिक है, स्थिर है। तुमने एग्जाम्पल देखे होंगे बहुत सारे। बचपन में एक एग्जाम्पल जो एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा किया होगा, याद है? स्केल को अपने बालों से रगड़ के कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट किया है। वहां पे भी वही चार्ज था लेकिन स्टैटिक। इलेक्ट्रिसिटी थी लेकिन वो स्टैटिक थी। कभी ऐसा हुआ है कि वो स्केल को रगड़ा और अट्रैक्शन हुआ उन कागज के टुकड़ों का और तुम्हारे हाथ में या कहीं पे भी शॉक लगाओ? नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक है, रुकी हुई है। लेकिन यही अगर चलने लग जाए ना, तो जो घरों में अपने करंट बह रही है वही है, शॉक लगता है, ध्यान रखना। तो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो अपन को हार्मफुल नहीं है, मूवेबल है, जो घरों में बह रही है। और एग्जाम्पल, पत्थरों को रगड़ के जो फायर निकलती है, आग जो जलती है, वो भी तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। और तुमने एक एग्जाम्पल, जो लाइटनिंग होती है ना, बिजली कड़कती है, वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। हाँ खैर वो हार्मफुल होती है। चार्ज जो है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। चार्ज के बारे में थोड़ा सा जानिए। ये चार्ज अगर रुका है तो उसको बोलेंगे अपन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर यही चार्ज चलने लग जाए ना, तो घरों में जो करंट बह रही है वो बना देता है, चार्ज है, वही कहानी है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चार्ज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव का क्या मतलब है और नेगेटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। मतलब यहाँ पे तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे एज कंपेयर टू प्रोटॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वहां पे कम होंगे प्रोटॉन की तुलना में। नेगेटिव का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। मतलब यहां तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब आई थिंक समझ आया होगा तुमको। अब 2 बॉडी हैं, एक के पास पॉजिटिव है, दूसरे के पास ही पॉजिटिव है। मतलब सेम चार्ज है और सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सन होगा। यही चार्ज अगर अपोजिट नेचर के हों, पॉजिटिव और नेगेटिव, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम साइन जो होंगे उनमें रिपल्सन होगा और अपोजिट साइन जो होंगे उनमें अट्रैक्शन होगा। ओके, याद रखिएगा इसको। अब देखो, हमने तुमको कुछ एक पॉइंट लिखे हैं 3। फर्स्ट है, एक चार्ज दिया है तुमको Q। चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, बताएंगे आगे सारी चीजें, यूनिट्स वगैरह के बारे में सब स्टडी करेंगे। ये चार्ज जो है तुम्हारा रुका हुआ है, स्पीड 0 है, B = 0 लिखा है, मतलब स्टैटिक चार्ज है। और तुमको बताया स्टैटिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो करता है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक होती है, रुका हुआ है वो चार्ज। तो उसको अपन डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर ये चार्ज तुम्हारा रुका हुआ है, स्पीड 0 है, देन इट विल प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड केस में यही चार्ज तुम्हारा कांस्टेंट स्पीड से चलने लग गया। अब कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रहा है, क्या बताया था, चार्ज अगर चलने लग जाए तो जो घरों में लाइट बह रही है, इलेक्ट्रिसिटी, वो बना देता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होगी, जब चार्ज चलेगा। मतलब चार्ज का जो मोशन होता है चार्ज का, उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड से इंट्रोड्यूस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड B लिखा है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में तुम्हारा रिलेट है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूवेबल होती है, चलने लगती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट। अब देखो, थर्ड केस लिया है अपन ने। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब समझते हो? मतलब कोई क्वांटिटी तुम्हारी टाइम के साथ या किसी भी चीज के साथ चेंज नहीं होती। कांस्टेंट का मतलब यह है, जैसे शुरुआत में लेट अस सपोज T = 1 पे तुम्हारी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी। तो किसी ने देखा T = 8 सेकंड पे भी तुम्हारी स्पीड वही है। बाइक चला रहे हो, बाइक कोई और चला रहा है, तुम पीछे बैठे हो, पूछते हो उससे, बताइए ना कितनी स्पीड है एट इंस्टेंट पे? 8, 40 है, 40 सपोज कीजिए, 40 मीटर पर सेकंड।
तो एक्चुअली उसको किलोमीटर पर आवर में लेते हैं। तो एट इंस्टेंट पे कहीं भी देखो स्पीड चेंज ना हो उसको बोलते हैं, कोई भी क्वांटिटी चेंज नहीं हो, कांस्टेंट। तो स्पीड कांस्टेंट है मतलब बदल नहीं रही है। थर्ड केस है तुम्हारा, चार्ज जो है उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है, चल रहा है लेकिन वेरिएबल स्पीड के साथ, मतलब समझते हो वेरिएबल का, एक्सेलरेटेड। अब वेलोसिटी स्पीड तुम्हारी कंटिन्यूअसली चेंज होती है, उसको अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, मतलब तुम्हारा वेलोसिटी में चेंज आए, स्पीड में चेंज आए। अब देखो स्पीड जब भी बदलेगी उसको एक्सेलरेटेड बोल दिया। अब एक्सेलरेटेड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएमडब्ल्यू एक्स्ट्रा चीज निकाली यहाँ पे। तो सारी मारामारी चल किस बात की रही है कि चार्ज की है पूरी कहानी, रुका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, और ये चलने लग गया कांस्टेंट स्पीड से तो मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल रहा है साथ में, और ये वेरिएबल स्पीड से चला तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी निकाल रहा है। अब कहानी आई थिंक समझ आई होगी अभी तुमको कि चार्ज जो है चले रुके कुछ तो निकालेगा, शांत तो नहीं बैठेगा। अब हम तुमसे एक क्वेश्चन करते हैं, अगर चार्ज तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा होगा? यस। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखो, तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ये तब भी है जब स्पीड जीरो है, ये तब भी है जब स्पीड जीरो नहीं है, कांस्टेंट है, और ये तब भी है जब ये एक्सेलरेटेड है। मतलब किसी भी कंडीशन हो, चार्ज चाहे चल रहा है, रुका है, कैसी भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालेगा, ये तो कंपलसरी हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो चार्ज के पास ओनली स्पीड होना चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर स्पीड है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा। तो इस सारी मारामारी इसकी मोशन की है। अगर रुका है, चाहे चल रहा है, चाहे वेरिएबल स्पीड से चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालेगा। अब अगर ये आए स्टेटमेंट में, क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसके कि अगर कोई चार्ज तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। क्यों? वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, हमें कोई आइडिया नहीं है कि उसका स्पीड क्या है। हम उसका स्पीड कैसा भी हो, जीरो हो चाहे रुका है, मतलब जीरो है चाहे कुछ भी है, बदल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, हर बार आता है, कोई आइडिया नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा होगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है तो श्योरिटी से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड होगा तब भी आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी तब भी आएगा। अगर कोई पार्टिकल तुम्हारा, देखो यहाँ देखो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा तो इसका मतलब जो पीछे की दोनों कहानियां हैं वो साथ साथ चलेंगी। अगर बीच वाली कहानी हो रही है तो आगे वाली नहीं चलेगी, पीछे वाली चलेगी। पहली कहानी हो रही है तो आगे वाली बिल्कुल नहीं चलेंगी, लेकिन लास्ट वाली अगर हो रही है तो आगे वाली दोनों चलेंगी। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी निकाल रहा है ईएमडब्ल्यू, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों निकालेगा। लेकिन अगर केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है तो कोई जरूरी नहीं है वो मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल रहा हो। ये कहानी तुमको समझ आई होगी। देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन रिपल्सन है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 balls numbered 1 to 5 are suspended using separate threads. Pair 1, 2, 2, 4, 4, 1 shows electrostatic attraction, while pair 2, 3, 4, 5 show repulsion. 5 बॉल्स दी हैं तुमको, मतलब अलग अलग ऐसे डोरियों से लटकाई हुई है ऐसे, और बोला है कि पहला और दूसरा, जो फर्स्ट और सेकंड तुम्हारी बॉल है, उनके बीच में अट्रैक्शन है, 2 और 4 के बीच में भी है, और 4 और 1 के बीच में भी अट्रैक्शन है। आगे बढ़ते हैं। While pair 2, 3, 4, 5 show repulsion. सेकंड और थर्ड जो बॉल है और तुम्हारी 4th और 5 है, उनके बीच में रिपल्सन है। अब क्वेश्चन में तुमको बोला है therefore बॉल 1 must be, मतलब बॉल 1 का जो है चार्ज वगैरह वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, नन। अब इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग देखो, बहुत अच्छी चीज बनाया है। हमने 5 बॉल ड्रॉ करी है इसे, और लेट अस सपोज किया अपन ने कि बॉल 1 पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। अगर 1 पे पॉजिटिव है तो 1 का 2 के साथ अगर अट्रैक्शन चाहिए तो 2 को नेगेटिव होना पड़ेगा,
क्योंकि हमने क्या बताया कि अपोजिट साइन होंगे उनमें अट्रैक्शन होगा और जो सेम साइन होंगे उनमें रिपल्सन होगा। तो अगर 1 को तुमने पॉजिटिव कंसीडर किया तो नेगेटिव सेकंड को लेना पड़ेगा अट्रैक्शन के लिए। आगे बोला है 2 और 4 के बीच भी अट्रैक्शन है। अगर 2 को तुमने नेगेटिव कंसीडर किया तो 4 के साथ अट्रैक्शन के लिए 4 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ओके। आगे बोला है 4 और 1 में अट्रैक्शन है 4 और 1 में अट्रैक्शन नॉट पॉसिबल है, क्योंकि यहां अगर तुमने पॉजिटिव लिया तो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन 4 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेंगे, अट्रैक्शन तो नहीं होगा। तो ये कहानी हमारी खत्म होती है कि यार पॉजिटिव तो इसको नहीं ले सकते, ट्राई किया नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव लिया और नेगेटिव लिया तो सेकंड के साथ अट्रैक्शन के लिए सेकंड वाली को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। भाई अट्रैक्शन चाहिए 1 और 2 में, तो पॉजिटिव लिया। अब 2 और 4 के साथ भी अट्रैक्शन है, तो 2 को अगर पॉजिटिव लिया है तो 4 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और 4 को नेगेटिव लेते ही 1 के साथ तो इसका रिपल्सन हो रहा है, मतलब अट्रैक्शन यहां भी नहीं शो हो रहा है यार। ना तो इसको पॉजिटिव ले सकते ना इसको नेगेटिव ले सकते। अब एक ही कहानी बचती है न्यूट्रल की, ऐसी बॉडी जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हो, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी कभी भी कोई भी चीज यूज करनी है पॉजिटिव नेगेटिव यूज कर सकती है आराम से। इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन, तो न्यूट्रल आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट का सेकंड के साथ में अट्रैक्शन कराया और 1 का 4th के साथ कराने की ट्राई किया तो नहीं हो रहा है। तो थोड़ा ट्राई करना, क्वेश्चन अपने आप से लगाने की कोशिश करना। आई थिंक तुमको ये न्यूमेरिकल है, काफी बढ़िया है, समझ आया होगा। और ये कहानी जो है हमने अभी बताई आपको, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज स्टैटिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल रहा है, और स्पीड अगर वेरिएबल है तो दोनों चीज तो निकल रही है। पहली वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और आ गई नहीं। अब इसके बारे में यूनिट्स वगैरह, चार्जिंग के मेथड्स, इन सब पे धीरे धीरे कंटिन्यूसली स्टडी करेंगे। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।